ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहां हमें हमारी फीमेल लीड रोज बताती है वो और उसकी बेटी दोनों ट्रैवल करके एक नोवेल के अंदर आ गए हैं जिसमें वो विलन है और उसकी बेस्टी हीरोइन है और उन दोनों को यहाँ से निकलने के लिए कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं जिसके बाद ही वो लोग रियल वर्ल्ड में जा सकते हैं। और रोज़ अपनी बेस्टी का वेट कर रही थी क्योंकि उन दोनों को मिलकर यहाँ से निकलना था, लेकिन तभी कुछ गुंडे रोज़ के ऊपर हमला कर देते हैं और वो गुंडे कॉल कर लिली को बताते हैं उन्होंने रोज़ को ठिकाने लगा दिया है। और लिली खुश होकर बोलती है मुझे इस बुक से बाहर नहीं जाना, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और अगर तुम चली गई तो मुझे भी जाना होगा, इसलिए रोज़ मैं तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकलने नहीं दूंगी। और इधर रोज़ भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे गुंडे लगे हुए थे। फिर वो मेल लीड लू के भाई के कार से टकरा जाती है और वो सोचती है ये तो अब्रॉड चला गया था ना, क्योंकि इसे फैमिली प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिला। और तभी रोज़ को अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि अब स्टोरी स्टार्ट होने वाली है इविल विलन और इनोसेंट हीरोइन की। और इसलिए रोज़ सैम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे इन लोगों से बचा ले, इसके बाद वो जो चाहेगा वो उसके लिए करेगी। तो ये सुन सैम उन दोनों को बहुत गंदी मार मारता है और अब वो रोज़ को बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। और अब हम उन दोनों को एक साथ बेड में देखते हैं जहां वो दोनों इंटीमेट हो चुके थे और सैम उसे ज़बरदस्ती किस कर रहा था और वो उससे पूछ फर्स्ट था क्या। रोज़ कहती है कि हाँ, इसलिए तुम्हें अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो सैम कहता है ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था। तो रोज़ कहती है तो इसका मतलब मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। और सैम उसे अपना कार्ड दे ये बोल चला जाता है कि किसी को भी कल रात के बारे में मत बताना। और रोज़ के दिल में दर्द होने लगता है और उसे समझ आता है उसका और सैम का रिश्ता इस बुक में नहीं लिखा गया है, इसलिए उसे दर्द हो रहा है। और अगर उसने बुक के हिसाब से लिखी हुई चीज़ें नहीं की तो वो मर जाएगी। और इधर लू और लिली की शादी हो रही थी जहाँ सैम भी था और तभी वहाँ रोज़ आ जाती है और वो सोच रही थी मैं मरना नहीं चाहती। और लिली सोचती है ये जिंदा कैसे है अभी तक। और लू चिल्लाने लगता है रोज़ के ऊपर, लेकिन धक्का दे जाकर सैम को किस कर देती है। सैम के साथ साथ सब शॉक रह गए थे और अब जाकर रोज़ के दिल का दर्द ठीक होता है। और लिली को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे साइड ले जाकर पूछती है तुम क्या कर रही हो यहाँ। तो रोज़ कहती है वही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम कल क्यों नहीं आई थी। तो लिली कोई बहाना दे देती है और उसे पूछती है तुम्हारे और सैम के बीच क्या चल रहा है। तो रोज़ कहती है अगर मैं उसे ना मिली होती तो अब तक मर चुकी होती। इस कहानी में मैं वो विलन हूँ जिसने हर बुरी चीज़ कर रखी है, इसलिए मेरी एंडिंग तो बुरी ही होने वाली है, लेकिन अगर मैं यहाँ से जल्द नहीं निकली तो ऐसे भी मर जाऊंगी। तो लिली सोचती है सैम और इसकी कहानी जैसे एंड होगी ये मर जाएगी। और रोज़ का प्लान था वो सैम से शादी करके इस बुक को एक न्यू कहानी देगी और इसको एंडिंग सही हुए तो इसकी एंडिंग सही हुई तो वो बाहर जा सकेगी। लेकिन लिली के दिमाग में उसे मारने का प्लान चल रहा था। और अब लू रोज़ के पास उसे बोलने लगता है तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें पसंद नहीं करने वाला। तो रोज़ उसे थप्पड़ लगा देती है और बोलती है अगर मुझे यहाँ से निकालना ना होता तो तुझ जैसे को तो मैं कभी भाव न देती। और इधर लिली सैम को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगी हुई थी क्योंकि इस बुक में हर लड़का सिर्फ उसे पसंद करता था, बट सैम के साथ ऐसा नहीं था, वो तुरंत उससे दूर हो जाता है। और लिली सोचने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है। और अब लिली उसे रोज़ की बुराई करने लगती है बट वो उसे भाव ही नहीं देता। और उसे पता चलता है रोज़ को किसी ने किडनैप कर लिया है। और इधर रोज़ को वो गार्ड एक आंट के पास लेकर आते हैं जहां आंट उसे देखकर खुश हो जाती है और हमें पता चलता है वो सैम की मॉम है जो कि सैम के चॉइस से बहुत खुश थी। और तभी वहाँ सैम आता है तो रोज़ कहती है वो उससे शादी करना चाहती है क्योंकि उसने उसकी वर्जिनिटी ली है तो वो ही उसकी जिम्मेदारी लेगी। तो ये सुनकर सैम सोचने लगता है कि कहीं ये बीमार तो नहीं हो गई है ना। बट मॉम तो बड़ी खुश कि फाइनली उनके बेटे से कोई शादी करना चाहता है। बट वहाँ लू आकर बोलता है मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ, ये मुझसे बहुत प्यार करती थी ना कि इसने लिली को किडनैप कर लिया था और उसे जान से मारने जा रही थी सिर्फ मुझे पाने के लिए। बट रोज़ कहने लगती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो क्यों ना तुम हमारे साथ ही अपनी शादी कर लो, एक ही दिन देख लेना, मुझे कोई घंटा फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो मॉम ये सुन इन सभी की शादी एक साथ रख देती है। और अब रोज़ अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी तो सैम कहता है
तुम चाहो तो अभी भी भाग सकती हो, बट शादी के बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। तो रोज़ कहती है, अगर मुझे भागना होता तो कब का भाग जाती, तुम फिक्र मत करो, वैसे भी जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब लिली रोज़ के पास आ उससे पूछती है, ये सब करके तुम करना क्या चाहती हो। तो रोज़ कहती है, जल्द ही ये सब ख़त्म करके अपनी दुनिया जाना है, बस उसी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। और अब रोज़ उसे अपनी प्लानिंग बताने वाली थी, बट लिली उसे पानी पीने को देती है, जिसे पीकर रोज़ बेहोश हो जाती है। और लिली वहाँ पे आग लगा चली जाती है और वो सोच रही थी, अब मुझे गरीबी में नहीं जीना होगा, इस दुनिया में आराम से जीऊँगी। बट अब रास्ते में उसे सैम मिल जाता है, जिसे वो बहाना देकर वहाँ से लेकर जाने लगती है। बट सैम को उस पर शक हो गया था, इसलिए वो अपने हाथ को छुड़वा डायरेक्ट रोज़ के पास जाता है। बट जब वो रोज़ को बचाने के लिए जा रहा था, तब वो आंखें बंद ही नहीं कर पा रहा था और वो सोचता है, मैं रोज़ को बचाना चाहता हूँ लेकिन मूव क्यों नहीं कर पा रहा, बार बार पीछे लिली को बचाने के लिए क्यों बढ़ रहा हूँ। और लिली सोचती है, मैं हीरोइन हूँ, तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है मुझे बचाने के अलावा। और अब सैम लिली के पास आता है, लेकिन वो उसे अगेन धक्का दे रोज़ को फाइनली बचाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। और अब नेक्स्ट डे लू लिली को बोल रहा था वो रोज़ को छोड़ेगा नहीं, उसने उसकी ये हालात की है। तो लिली कहती है, मुझे डर है कि तुम्हारे भाई और तुम्हारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो रोज़ से प्यार करता है। तो ये सुनकर उसे बहुत साफ दिल की लड़की समझने लगता है, जो कि बहुत काइंड है। और लिली सोचने लगती है, जब मैं हीरोइन हूँ तो सैम का ध्यान रोज़ पर क्यों जा रहा है। और तभी वहाँ सैम आकर उसे पूछता है, मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा था तुम्हें सेव करने से। तो लिली ऐसा बोलने लगती है मानो सैम भी उसे पसंद करता है, लेकिन उसे ये बात रियलाइज़ नहीं हुई है। बट सैम कहता है, तुम रोज़ को मारना चाहती हो, है ना। तो लिली कहती है, रोज़ मेरी बेस्टी है, अगर वो मुझे हज़ारों बार भी हर्ट करेगी तो भी मैं उसे नहीं मारूंगी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। बट सैम को उसकी बातें बेतुकी सी लग रही थी, लेकिन वो देखता है उसका हाथ ज़बरदस्ती लिली के गालों पे जा रहा था, बट वो भी ढीठ था। वो अपने वही हाथों से लिली को धक्का मार देता है और बोलता है, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब रोज़ की आंखें खुलती हैं, जहाँ सैम उसे भी वही सवाल करता है जो उसने लिली से की थी, बट रोज़ उसे बता ही नहीं रही थी। वो उसे दोबारा जलाने की धमकी देने लगता है, तो रोज़ उसे बताने के लिए मान जाती है। और अब रोज़ के पास लिली आती है, जो कि खुद ही बेचारी बनने लगती है। बट रोज़ उसके जले हुए हाथ को दबा बोलती है, मुझे बेवकूफ़ समझा क्या, तुमने ही वो सब प्लान किया था मुझे मारने के लिए, और उन गुंडों को भी तुमने ही भेजा था। बट लिली उसे साफ मना कर रही थी। और रोज़ बताती है उसके पास वेयर हाउस में की हुई उसके सारे कांड की फुटेज है, और वो ये सब लू को भेज रही है। तो ये सुन लिली उसे फ़ोन छीनने लगती है, तो रोज़ उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है। और लिली कहती है, रियल वर्ल्ड में वो सब कुछ तुम्हारे पास है जो मुझे चाहिए, वो सभी लोग तुमसे प्यार करते हैं और मेरे पास कुछ नहीं है, पर यहाँ पे वो सब कुछ मेरे पास है जो मुझे चाहिए था, जो तुम्हारा था वो सब मेरा हो चुका है, और जो मेरा हाल था वो अब तुम्हारा हो चुका है। बट रोज़ उसे समझाने लगती है कि ये दुनिया फेक है, यहाँ रहकर कोई फ़ायदा नहीं। बट लिली कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई भी हालात में यहाँ से नहीं जाऊँगी। और अब लिली खुद से अपनी कलाई काट लेती है, और वहाँ लू आ जाता है, जो कि सारा इल्ज़ाम रोज़ के ऊपर डाल देता है। हालांकि रोज़ उसे समझाने की कोशिश करती कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहा है, बट लू को तो उसकी बातों में ज़रा भी भरोसा नहीं था। और इधर सैम को पता चलता है रोज़ गायब है, जब से लू उसे मिलने के लिए गया है तब से। और इधर लिली रही थी, जहाँ अचानक से सैम आ जाता है और पूछता है, रोज़ कहाँ है। तो लू कहता है, वो घटिया औरत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो अभी लिली को मारने वाली थी। तो ये सुन सैम लिली को गला पकड़ लेता है और उन दोनों को वार्न कर वहाँ से चला जाता है। और इधर एक सुनसान घर में रोज़ की आंखें खुलती है, जहाँ वो गुंडे उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। बट रोज़ ने ठान लिया था सभी ईविल विलन को हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती, लेकिन वो ये अपने साथ होने नहीं देगी, वो अपनी किस्मत को अपने हाथों से बदलेगी। और तभी वहाँ सैम आ जाता है, जो उन दोनों गुंडों को ठिकाना लगा देता है और रोज़ को लेकर जाने लगता है। बट तभी वहाँ लिली और लू आते हैं, जहाँ लू अपने गार्ड्स को थप्पड़ लगा बोलता है, मैंने तुम लोगों को ये सब करने को नहीं बोला था। और वो जाकर रोज़ से माफ़ी मांगता है, और रोज़ को याद आता है कैसे सब ने स्कूल में लिली को बुली करते थे।
तब वो उसे बचाती है और उसने उसे अपनी सेविंग वाले पैसे भी देकर उसकी मदद की थी। इवन रोज़ का जो जॉब लगा था उसमें रोज़ ने अपने जगह लिली को दे दिया था और अब रोज़ लिली को साइड में लेकर जाती है जहाँ लिली उसके ऊपर भड़क रही थी और बोलती है अगर मेरी जगह तुम रहती तो तुम भी यही करती। और अब रोज़ घर पे थी जहाँ वो सोच रही थी लिली मैं तुम्हें 10 साल से जानती हूँ लेकिन आज जाकर मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिख रहा है। और इधर सैम उन दोनों गार्ड को बहुत ज़्यादा मार रहा था जिससे उन दोनों की मौत भी हो सकती थी, इसलिए सैम का असिस्टेंट रोज़ को मैसेज कर वहाँ बुला लेता है और रोज़ उसे रोक तो सैम उसे ही सुनाने लगता है कि तुम पागल हो क्या, ये लोग तुम्हें जान से मारना चाहते थे और तुम इन लोगों को बचाना चाहती हो, इतना दिल दरिया मत बनो। और अब नेक्स्ट सीन में सैम अपने दोस्तों के साथ था जहाँ उसके दोस्त बोल रहे थे हमने सुना है तुम्हें प्यार हो गया है और अब तुम लड़कियों से क्लोज भी नहीं जाते। तो उन लोगों को प्रूव करने के लिए सैम एक लड़की से चिपकने लगता है और वहाँ रोज़ आ जाती है तो लड़कियाँ बोलने लगती हैं हमने तो सोचा था कोई अच्छी लड़की होगी बट ये तो तुम हो, बड़े भाई को फंसा नहीं सकी तो छोटे में आ गई। तो रोज़ उन सभी को सैम की वॉच दिखा बोलती है जो भी पहले ये वाइन ख़त्म करेगा उसे ये 10 मिलियन की वॉच मिल जाएगी। तो ये सुन वो सभी वाइन में टूट पड़ते हैं और अब रोज़ उसे अपने साथ चलने को बोलती है। तो सैम बोलता है कि मैं तुम्हारा कुत्ता नहीं हूँ जो जहाँ बोला वहाँ दुम हिला के चला जाऊँ। तो ये सुन रोज़ मॉम को कॉल लगा उसकी चुगली करने लगती है और सैम को ना चाहते हुए भी अब उसके साथ जाना पड़ता है। और अब सैम रोज़ को गोद में बैठा बोलता है तुम इसलिए ही मुझे यहाँ लेकर आई हो ना, हम लोग हस्बैंड वाइफ है, तुम्हें अगर ये सब की ज़रूरत है तो मुझे बता सकती हो। तो रोज़ कहती है मुझे ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सैम कहता है बट मुझे तो ज़रूरत है। तो रोज़ कुछ सोचकर उसके गालों पर किस कर देती है और अब सैम उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। और रोज़ नींद में बोल रही थी मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे रियल वर्ल्ड जाना है, मुझे एक सपोर्टिंग रोल बनकर नहीं रहना, मैं मरना नहीं चाहती। तो ये सुनकर सैम को अजीब लगने लगता है। उसे रोज़ की सेटिंग दिखाई देने लगती है जिसमें कहा जा रहा था सारे मेल लीड और सपोर्टिंग रोल वाले लिली को ही पसंद करेंगे, कोई भी रोज़ को पसंद नहीं करेगा। तो ये देखकर सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था बट उसे वो सब याद आने लगता है जब वो अपना कंट्रोल खो दे रहा था और ना चाहते हुए भी लिली को बचाने जा रहा था। और वो ये सब देख और सोच बोलता है मुझे कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हो पर अफसोस कर नहीं पाओगे। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग सैम रोज़ से पूछता है जो भी तुम्हें पता है मुझे बता दो वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन रोज़ कुछ बताने के बजाय बस क्यूट जैसा बिहेव कर रही थी जिससे इरिटेट होकर सैम उसके मुंह को पकड़ लेता है और तभी मॉम उसे देख लेती है और अब मॉम उसे गुस्से में मारने लगती है और बोलती है तुम्हें पता है आजकल शादी के लिए लड़की ढूंढना कितना मुश्किल है, तुम कैसे अपनी बीवी को बुली कर सकते हो। और अब मॉम उसे बताती है उसका भाई बोल रहा था कंपनी में उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इसलिए वो उसे बोर्ड से निकाल देगा बट इससे सैम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और एक गार्ड इन लोगों की बातें सुन रहे थे जो तुरंत लू को ये सब के बारे में खबर देती है। और अब रोज़ एक नोवेल पढ़ रही थी और तभी सैम का असिस्टेंट उसे बताता है सैम गायब है। तो रोज़ उसे ढूंढने के लिए निकलती है और हमें पता चलता है लू ने सैम के पानी में दवा मिला दिया था जिस वजह से अब बॉक्सिंग जिम में पागल जैसा लड़ाई कर रहा था। और लू कहता है अगर शेयर होल्डर ने इसे इस हालत में देख लिया तो कंपनी के बाहर तक इसका आना बंद करवा देंगे। और अब रोज़ बॉक्सिंग जिम पहुंचती है जहां वो सैम का नशा उतारने की कोशिश में लग जाती है बट स्टोरी लाइन के हिसाब से सैम को रोज़ को धक्का देकर उसे दूर कर देना था बट सैम कहता है तुम लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब रोज़ उसे हक करती है तो सैम भी उसे हक कर लेता है और रोज़ कहती है मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो ये सुनकर सैम खुश हो जाता है बट तभी वो बेहोश हो जाता है। सो गाइज अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोज़ में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज़ डू अ लाइक एंड शेयर।
और अब नेक्स्ट डे इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग थी जहां अभी तक सैम नहीं आया था। तो लू उसका फ़ायदा उठाकर बोर्ड मेंबर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश में लग जाता है, बट तभी वहाँ रोज़ आ जाती है सैम की जगह। लेकिन लू और सब उसे उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो रोज़ उसे बेट लगाने को बोलती है। अगर सैम यहाँ आ गया तो क्या वो हिम्मत रखता है उसे अपनी पोजीशन देने की, बट लिली उसे ऐसा करने से मना कर। तो रोज़ कहती है तुम तो इससे प्यार करता है, इसके पास कुछ हो या ना हो तो फिर क्या दिक्कत है, क्यों रोक रही हो। तो लिली कहती है मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन कंपनी मजाक नहीं है। और लू इस बारे में बहुत सोचता है और एट द एंड वो मान जाता है और बोलता है अगर सैम यहाँ 2 मिनट में आ गया तो मैं उसे अपनी पोजीशन दे दूंगा, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आया तो वो उसे हमेशा के लिए कंपनी से निकाल दिया जाएगा। और अब काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। जहाँ सबको लग रहा था सैम नहीं आएगा तो वो लोग रोज़ को निकालने लगते हैं, बट तभी वहाँ सैम आ जाता है, जिससे सब शॉक रह गए थे क्योंकि कल ही उसने उसे एक नशीली गोली दी थी। बट उसके बाद भी सैम कैसे यहाँ आ गया। और अब सैम लू से उसकी पोजीशन मांगने लगता है, बट लिली और लू कहते हैं ये तो बस एक मजाक था, अब तुम वापस आ गए हो कंपनी में तो हम लोग मिलकर काम करेंगे। और स्टोरी लाइन के हिसाब से सैम को इन लोगों के बात से अग्री करना था, बट वो ऐसा नहीं करता और रोज सोचती है ये तो हैरान की बात है, हीरोइन ने इसे जो बोला वो कह नहीं रहा है। और अब सैम उन सभी को एक ज़मीन की पेपर दिखाता है जो कि उसके नाम में थी और उस ज़मीन की बहुत वैल्यू थी, जो देख लू शॉक रह जाता है। और सैम उसे बताता है जो उसने उसे दवा देने की कोशिश की थी और उसके पीछे वो मेट को जो लगा रखा था वो सब के बारे में उसे सब कुछ ऑलरेडी पता था और वो उल्टा उसके साथ ही खेल रहा था। और अब लू सोचता है अगर सबको पता चला मैंने इसे नशा देने की कोशिश की थी तो ये लोग मुझे घर तक से निकाल देंगे। और अब लू को ना चाहते हुए भी सैम को अपनी पोजीशन देनी पड़ती है। और अब रोज़ सैम को उसका शुक्रिया अदा करने को बोल रही थी क्योंकि उसी की वजह से उसे कंपनी मिली थी। तो सैम उसे एक पपी गिफ्ट करता है। तो रोज़ कहती है ये काफ़ी नहीं है, बदले में तुम्हें मुझे पसंद करना होगा, प्यार करना होगा एक दिन के लिए। मैं लालची नहीं हूँ, मुझे एक ही दिन चाहिए। तो ये सुन सैम को लगता है बेचारी को उसके पास्ट में लू ने कभी प्यार नहीं किया, इसलिए थोड़े से प्यार के लिए तरस चुकी है। और यह सोचकर वो उसे किस करने के लिए जाता है, बट रोज़ उससे दूर हो जाती है और सोचती है ये पागल है कि अचानक से किस करने क्यों आ गया। और अब सैम उससे वो पपी छीन लेता है क्योंकि वो उसे अपना कीमती एक दिन जो देने वाला था, तो दूसरा गिफ्ट तो छीनेगा ही ना। और अब नेक्स्ट सीन में सैम मॉल जाता है जहां वो रोज़ के लिए पूरा मॉल ही ख़रीद देता है क्योंकि उसे पता नहीं था रोज़ को क्या क्या पसंद है और वो अपना टाइम भी ये सब करने में वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए एक ही बार में ये सब निपटा दिया। और इधर लिली के बुलाने पर रोज़ उसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ रोज़ उसे बहुत ताना मारती है क्योंकि अब वो कंपनी के सीईओ की वाइफ थी और उसने ये लिली से छीन लिया था। और अब सैम रोज़ को वहाँ से लेने के लिए आता है जिसे रोज़ ने नहीं देखा था। और लिली उसे देख लेती है और बोलने लगती है तो तुम इसलिए ही सैम को पसंद करती थी, अपने फ़ायदे के लिए बस अपने अप्रोच किया था, बस उसे अप्रोच किया था ना। तो रोज़ कहती है मुझे बस यहाँ से निकलने से मतलब है। और ये सुन सैम वहाँ से चला जाता है और रोज़ जब उसे देखती है तो उसे समझ आता है लिली ने उन दोनों के बीच आग लगा दी है। और अब घर पे रोज़ उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश में लगी थी। सैम बोलता है तुम मेरे भाई से बदला लेना चाहती थी कहीं, इसलिए तो अप्रोच नहीं किया ना, या रियल वर्ल्ड वापस जाना चाहती हो इसलिए। और उसकी ये बात सुन रोज़ शॉक रह जाती है कि उसे कैसे पता चला रियल वर्ल्ड के बारे में। बट रोज़ उसे भरोसा दिलाने लगती है कि ये ही असली दुनिया है। और हाँ, उसने उसे दूसरे मकसद से अप्रोच किया था, लेकिन जब वो उसके क्लोज आई तब उसे समझ आया कि वो उसे पसंद करने लगी है, वो भी बहुत ज़्यादा। बट सैम को उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं था और वो उसका गला पकड़ गुस्से में बोलने लगता है तुमने बस मेरा इस्तेमाल किया है। और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी सैम का असिस्टेंट बहुत सारे कपड़े बैग्स लेकर रोज़ को देता है और उसे बताता है ये सब सैम ने उसके लिए ख़रीदा है और उसे पता नहीं था रोज़ को क्या पसंद है, इसलिए उसने सब कुछ ख़रीद लिया। तो ये सब देख रोज़ कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर सैम उसके लिए क्या फील करता है। और इधर सैम बॉक्सिंग जिम में पागलों की तरह प्रैक्टिस कर रहा था और उसका असिस्टेंट बताता है कि रोज़ को लू लेकर गया। तो ये सुन सैम उल्टा उस बेचारे के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है। और इधर लू रोज़ को पैसे दे बोलता है मेरे भाई की ज़िंदगी से चली जाओ, मुझे पता है तुम उसे प्यार व्यार तो करती हो नहीं और मैं ऐसे अपने भाई को धोखा खाते हुए नहीं देख सकता।
रोज बोलती है वो तो ऐसे रहे हो मानो जैसे कितना अच्छा रिश्ता है तुम दोनों के बीच, कितना प्यार करते हो अपने भाई से। और अब रोज़ उसे थप्पड़ लगाने वाली थी बट लू उसे रोक देता है, तो रोज़ उसका मुंह में पानी फेंक देती है। और अब लू गुस्से में रोज़ के मुंह में पानी फेंकना चाहता था बट लिली उसे रोक देती है और लू चैक फाड़ वहाँ से चला जाता है। और लिली कहती है तुम जो ये सब कर रही हो इससे तो तुम बाहर कभी नहीं जा पाओगी, तुम्हारे तो बहुत अच्छे रिलेशंस है बाहर, इसलिए सैम को छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी यहाँ से निकलने के लिए। तो रोज़ कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर भरोसा करूंगी। और तभी वो लोग लू की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और हम देखते हैं सैम लू को मार रहा था और वो बोलता है मेरे लोगों से दूर रहना। तो लू कहता है तुम्हारे लोग, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, वो लड़की मुझे पाना चाहती थी, मैं नहीं मिला तो तुम्हारे पास गई, मेरे वजह से तुम्हें वो यूज़ कर रही है। तो सैम कहता है मुझे यूज़ करे या ना करे उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मैं उसे पसंद करता हूँ और ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो इन दोनों को लड़ते हुए देख लिली सोचती है ये लोग रोज़ के लिए क्यों लड़ रहे हैं, अगर इन लोगों को लड़ना है तो मेरे लिए लड़े, मैं हीरोइन हूँ इस बुक की। और अब रोज़ सैम के पीछे भागती है तो लू सोचता है मुझे तो ये चाहिए भी नहीं, फिर भी मुझे बुरा क्यों लग रहा है। और इधर रोज़ लू को बोल रही थी इसमें एम्बैरेस्ड होने वाली क्या बात है, मैं भी तो तुम्हें पसंद करती हूँ। तो सैम कहता है मैं नहीं करता तुम्हें पसंद, मैं वैसा इंसान को पसंद नहीं कर सकता जो कोई मोटिव से मेरे पास आए, मुझे कभी भी किसी भी वक्त छोड़कर चला जाए। और अब नेक्स्ट सीन में सैम बैठकर रोज़ की फ़ोटो देख रहा था और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है रोज़ भागना चाहती है, उसे किसी तरह भी रोको। तो असिस्टेंट कहता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बस उनसे शादी कर लो और उनके साथ बच्चा कर लो, वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। बट सैम उसकी बातों से सहमत नहीं था और वो सोच में पड़ा हुआ था जो देख असिस्टेंट सोचता है सर तो सीरियस है और रोज़ के लिए उनके साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। और इधर मॉम रोज़ का शुक्रिया अदा कर रही थी क्योंकि उसकी वजह से सैम अब एक इंसान के बच्चे जैसा बिहेव करता है। और उन्हें डर लग रहा था कि सैम ज़िंदगी भर अकेले ही रह जाएगा, बट उन्हें खुशी है कि सैम को उसकी जैसी पार्टनर मिली। और अब मॉम सैम को रोज़ को सौंप देती है तो रोज़ सोचती लेकिन मैं यहाँ अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। और अब लू मॉम के पास रोज़ की बुराई करने लगता है, आपको पता है वो सैम के पास मकसद से आई थी फिर भी आप उसको सपोर्ट कर रही थी। तो मॉम कहती है उसका दिल साफ़ है, मैं सब जानती हूँ तुम्हें किस बात की जलन है, अब वो तुम्हारे पीछे नहीं है और तुम्हें इसकी आदत थी इसलिए तुम्हें उन दोनों को देखकर गुस्सा आता है। और इधर रोज़ सैम के पास उसे हग कर लेती है और उसे रोमांस करने को बोलती है। तो सैम को ये सब देखकर हंसी आ रही थी और वो उसकी बातें मान लेता है। तो रोज़ सोचती है तुम ऐसे मत करो, जितना ऐसे करते हो उतना तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं करता, मैं कैसे जाऊंगी यार। और अब रोज़ अपनी बुक्स वगैरह समेट रही थी तो सैम उसके पास आता है और रोज़ कहती है मॉम ने मुझे बताया तुम्हारा बचपना अच्छा नहीं गया, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लगता होगा। तो ये सुन सैम को उसी टाइम का याद आ जाता है जब बचपन में लू उसे बुली किया करता था, मगर घर वाले उसे ही गलत समझ लेते थे और उल्टा उसकी ही पिटाई कर देते थे। बट एक लड़की थी जो उसे हमेशा कैंडी देकर चुप कराया करती थी। और अब नेक्स्ट सीन में रोज़ अपनी वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है जहाँ सैम उसे देखता रह जाता है और रोज़ कहती है इतनी ग्रैंड शादी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो सैम कहता है मैं नहीं, ये सब मॉम कर रही है। तो रोज़ कहती है हाँ जानती हूँ तुम्हारे पास ये सब का टाइम नहीं है। बट सैम को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अपना टाइम निकाल कर आया था और वो उसके बारे में ऐसा सोचती है। और अब सैम की मॉम पार्टी में सैम की शादी को लेकर अनाउंसमेंट करती है बट वहाँ रोज़ नहीं आती। तो लिली सोचती है अब वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। और इधर हम रोज़ को देखते हैं जो रोते हुए बोल रही थी मुझे माफ़ करना सैम, बस इस कहानी का अंत करना चाहती हूँ और शुक्रिया मुझे पसंद करने के लिए, मैं तो बस यहाँ से निकलना चाहती थी पर मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुमसे प्यार करने लगूँगी, लेकिन मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती इसलिए मुझे जाना ही होगा। और अब रोज़ कुछ पिल्स खाकर मर जाती है और अनाउंसमेंट होता है ईविल कैरेक्टर ने अपनी जान ले ली और ऐसा उसका अंत हो गया। और सैम रोज़ की वेडिंग ड्रेस पहनकर बोल रहा था सेल्फिश हो तुमने बोला था तुम मुझे पसंद करती हो, फिर तुम मुझे कैसे अकेले छोड़ के चली गई। और वो बेचारा रो रहा था। और अब रियल वर्ल्ड में रोज़ की आंख खुलती है जहाँ वो देखती है सैम ने जो रिंग उसे पहनाया था वो अभी भी उसके हाथों में था। और अब रोज़ के पास लिली आती है
और रोज़ को पता चलता है सैम के चक्कर में लिली भी इस वर्ल्ड में वापस आ गई और अब लिली उसे सब कुछ भूला कर वापस दोस्ती करने को बोल रही थी। बट रोज़ ने उसकी सच्चाई देख ली थी, इसलिए वो हरगिज़ उसे माफ़ नहीं करने वाली थी। बट लिली बेशर्मों की तरह उसे जॉब में रखने को बोल रही थी, लेकिन रोज़ उसे धक्का मार के निकलवा देती है। और अब रोज़ की असिस्टेंट उसे बताती है एक लड़का आया है जो बोल रहा है वो आपका फियांसे है। तो ये सुन रोज़ से भागते हुए मिलने के लिए जाती है और वह लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा सैम था। और रोज़ उसे जैसे देखती है उसे गले से लगा लेती है और उससे माफ़ी मांगती है वापस आ जाने के लिए। तो सैम कहता है तुमने तो बोला था तुम मुझे पसंद करती हो, शादी करना चाहती हो, वो सब फेक था क्या, मुझे छोड़कर चली गई। बट इससे रोज़ अग्री नहीं करती थी और वो उसे पूछती है यहाँ कैसे आ गए। तो हमें पता चलता है इस दुनिया के बारे में लिली ने उसे सब कुछ बताया था। तो वो उसे पूछता है उस दुनिया में कैसे जा सकते हैं। तो वो उसे पिल्स देकर उसे खाने को बोलती है। बट सैम कहता है मुझे डर है कि ये वर्क करेगा भी कि नहीं। और इतना बोल वो उसे ही वो पिल्स पहले खिला देता है और उसके बाद वो भी खा लेता है। और इस तरह वो दोनों ही रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। और ये सब सुन रोज़ बहुत खुश हो जाती है और उसे किस कर लेती है और पूछती है तुम श्योर हो ना कि ये यहीं रहना चाहते हो, वहाँ तुम्हारी कंपनी है, सब कुछ है। बट सैम उसके सर में किस करता है और इसी से रोज़ को उसका जवाब मिल गया था। और इधर हम देख पाते हैं ये बुक अब लू ने भी पढ़ ली थी और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।